हेलो बच्चों, आप सभी का मैथ्स वैग में स्वागत है। तो बच्चों, अपनी परसेंटाइल बूस्टर सीरीज चल रही है। इस सीरीज में हम कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ जेईई मेन के लास्ट 6 इयर्स के पीवाईक्यूज कर रहे हैं। इन 6 इयर्स में बच्चों टोटल 125 शिफ्ट्स हुई हैं। वो सभी शिफ्ट्स के मैं सारे पीवाईक्यूज करवा रहा हूँ, वो भी टॉपिक वाइज। तो अपना वेक्टर्स चैप्टर स्टार्ट हो चुका है। इसके जितने भी पीवाईक्यूज थे उनको मैंने इस तरीके से टॉपिक वाइज अरेंज किया हुआ है। ठीक है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों। इस चैप्टर से 1 या 2 क्वेश्चन तो पक्का ही आता है। टीपी बोले तो टॉपिक वाइज प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स। अगर यही आपको पीवाईक्यूज पीडीएफ फॉर्मेट में चाहिए तो बच्चों ये सब्सक्रिप्शन प्लान है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। पेमेंट लिंक डिस्क्रिप्शन पर गिवन है, या फिर आप ये वेबसाइट विजिट कर लो mathswag.in। ठीक है, सॉल्यूशंस चाहिए तो सॉल्यूशंस भी मिल जाएंगे विद द टाइम पीरियड। ठीक है, चलिए। तो टेलीग्राम चैनल पब्लिक चैनल है बच्चों ये @mathswag, इसको आप ज्वाइन कर सकते हो फॉर दी अपडेट्स। तो स्टार्ट करेंगे बच्चों। वेक्टर्स के अपने कितने लेक्चर हो गए? बेसिक्स हो गया, डॉट प्रोडक्ट हो गया, वेक्टर आइडेंटिटीज, क्रॉस प्रोडक्ट, प्रोजेक्शन भी हो गया, प्रॉपर्टीज भी हो गई। आज हम पढ़ने वाले हैं बच्चों एरिया। व्हाट वी विल डू टुडे, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्रॉस प्रोडक्ट से आता है बच्चों। कैसे आता है, लेट मी शो यू। तो बट सबसे पहले चीज, अगेन क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के 2 तरीके होते हैं, एक कंपोनेंट मेथड, एक मैग्नीट्यूड मेथड, फॉर्मूला मेथड यू कैन से। ये कब यूज करेंगे? जब मैग्नीट्यूड गिवन होगा। ये कब यूज करेंगे? जब कंपोनेंट्स गिवन होंगे। ठीक है, चलिए। तो अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है वो समझ लेते हैं। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है क्या? बेस इंटू हाइट। यही होता है फॉर्मूला एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का, बेस इंटू हाइट। अब यहां पे बेस किसको ले लो? इस OA को बेस ले लो, OA वेक्टर को। तो OA वेक्टर क्या है? A वेक्टर। तो बेस क्या हो जाएगा? A वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ये बेस हो गया और ये आपकी हाइट हो गई। इसको हाइट मान लो H, परपेंडिकुलर। डन। ये क्या हो गई आपकी हाइट। हाइट से क्या किया आपने? मल्टीप्लाई किया। हाइट से क्या किया आपने? मल्टीप्लाई। डन। चलिए, तो अब ये मल्टीप्लाई है, ये क्रॉस प्रोडक्ट नहीं मेंशन कर रहा है, ये बस नंबर्स है। नंबर्स को क्या किया? मल्टीप्लाई किया। बेस इंटू हाइट। अब हाइट कैसे निकलेगी ये देखो बच्चों। तो ये बी वेक्टर है, तो आपने कंपोनेंट्स पढ़े होंगे। मान लो इन दोनों के बीच में एंगल थीटा है। किसके बीच में? ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में। तो हमने कंपोनेंट्स पढ़े हैं फिजिक्स में। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होता है? बी cos थीटा। वर्टिकल कंपोनेंट क्या होता है? बी sin थीटा। ठीक है, तो ये H क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? बी वेक्टर का वर्टिकल कंपोनेंट, यही है ना। या फिर आप इस ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्री लगा लो। क्या लगा लो इस ट्रायंगल में? ट्रिग्नोमेट्री। या तो ट्रिग्नोमेट्री लगा के कर लो, या आप कंपोनेंट से देख लो। तो बी वेक्टर का वर्टिकल कंपोनेंट क्या आएगा? बी sin थीटा। तो मतलब कि H की जगह मैं क्या लिख सकता हूं बच्चों? H की जगह पर आ जाएगा बी sin थीटा। बी sin थीटा मतलब बी का मोड sin थीटा। और ये किसका फॉर्मूला होता है? ये सबको पता है। ये किसका फॉर्मूला है? A क्रॉस B का। तो डेट्स वाई एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है बच्चों? A क्रॉस B का मोड। डन है, क्लियर है ये सारी चीजें। मोड इंटू हाइट, ये आपकी हाइट हो गई। हाइट क्या हो गई? B sin थीटा, वर्टिकल कंपोनेंट। या फिर आप ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्री लगा रहे हो। तो ये प्रूफ होता है बच्चों, बिल्कुल सिंपल सा प्रूफ है। बस आपने ये ध्यान रखना है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है? A क्रॉस B। डन, क्लियर। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या है आपका? A क्रॉस B। A क्रॉस B, अगर आप सिर्फ A क्रॉस B लोगे तो वो आपको वेक्टर एरिया दे देगा, एरिया का वेक्टर दे देगा, जो कि परपेंडिकुलर होगा ऑब्वियसली। एरिया वेक्टर क्या होता है? नॉर्मल वेक्टर होता है। ठीक है, चलिए। अब ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालेंगे? सिंपल है बच्चों। ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा? पैरेललोग्राम के एरिया का हाफ। तो बस हाफ साथ में आ जाएगा। तो ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? हाफ टाइम्स A क्रॉस B। ठीक है, डन है। चलिए, और पैरेललोग्राम का एरिया अपन ने क्या देखा? पैरेललोग्राम का होता है अपना A क्रॉस B। ये 2 फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। पैरेललोग्राम का A क्रॉस B, ट्रायंगल का ऑब्वियसली हाफ हो जाएगा। अब क्वाड्रिलेटर का देख लो। क्वाड्रिलेटर का कैसे निकालोगे वो मैं बता देता हूं। मान लो कोई भी सिंपल है, कोई भी क्वाड्रिलेटर है, ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, कैसा भी क्वाड्रिलेटर है, इट डजंट मैटर। क्वाड्रिलेटर मतलब क्वाड्रिलेटर, कैसा भी क्वाड्रिलेटर लो, इट डजंट मैटर। ठीक है, ठीक है। तो ये आपका क्वाड्रिलेटर है। डन। तो ये वाला पॉइंट आपका A हो गया, ये वाला क्वाड्रिलेटर A B C D। तो अब आप क्या करोगे? यहां पे डायगोनल्स बना लो। क्या बना लो? यहां पर डायगोनल्स। A को किससे ज्वाइन किया? C से। B को किससे ज्वाइन किया? D से। डन है। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर क्या होता है बच्चों? हाफ टाइम्स एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर होता है आपका एरिया ऑफ
क्वाड्रिलेटरल दैट इज इक्वल टू हाफ टाइम्स d1 क्रॉस d2। d1 क्या हो गया बच्चों, d1 d2 क्या है, यहाँ पे डायगनल्स है, हाफ टाइम्स d1 क्रॉस d2, ये क्वाड्रिलेटर का एरिया हो गया। ये आता कैसे है, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल का यूज करके आता है। कैसे आता है, लेट मी टेल यू। यहां पर आपने डायगोनल्स बनाए, यहां पे 4 ट्रायंगल बन गए, एक ये एक ये एक ये एक ये। इन चारों ट्रायंगल्स का एरिया क्या कर दो, ऐड करोगे तो आपके पास ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, डन है। तो ये 3 फॉर्मूले आप लोगों को पता होने चाहिए। पहला फॉर्मूला क्या है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, जो कि a क्रॉस b होता है। एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ टाइम्स a क्रॉस b होता है, क्योंकि ट्रायंगल का एरिया पैरेललोग्राम का हाफ हो जाता है। और क्वाड्रिलेटर का क्या होता है, हाफ टाइम्स d1 क्रॉस d2। d1 d2 क्या है, यहां पर डायगोनल्स है, यहां लिख देता हूं where d1 d2 are the diagonals। d1 d2 क्या है, यहां पर डायगोनल्स है। ठीक है, चलिए तो अपन ने 3 फॉर्मूले पढ़ लिए बच्चों। कौन कौन से, लेट मी टेल यू। पहला फॉर्मूला कौन सा पढ़ा अपन ने, ठीक है, लेट मी राइट ऑल द फॉर्मूला नाउ। ठीक है, और उसमें फिर आपको क्लैरिटी आ जाएगी। चलिए, तो 3 फॉर्मूले पढ़ लिए आपने, पहला, दूसरा, तीसरा। पहला फॉर्मूला अपन ने पढ़ा है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का। दूसरा अपन ने पढ़ा है एरिया ऑफ ट्रायंगल, और फिर तीसरा है एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर। ठीक है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है बच्चों a क्रॉस b। a और b क्या है, साइड्स की वेक्टर्स है। a और b क्या है, एडजेसेंट साइड्स के वेक्टर्स है। ट्रायंगल का एरिया हाफ हो जाएगा, पैरेललोग्राम के एरिया का हाफ। और क्वाड्रिलेटर का एरिया, कोई पैरेललोग्राम नहीं है, कोई भी क्वाड्रिलेटर है, कोई भी क्वाड्रिलेटर है तो उसका एरिया होता है हाफ टाइम्स d1 क्रॉस d2। d1 d2 क्या है, डायगोनल वेक्टर्स है। d1 d2 क्या है, डायगोनल वेक्टर्स है। अब अगेन यहां पे एक कॉन्सेप्ट बता दूं, क्वाड्रिलेटर का एरिया पैरेललोग्राम में भी लग जाएगा, क्योंकि एवरी पैरेललोग्राम इज ए क्वाड्रिलेटर, ये तो पता ही है। क्वाड्रिलेटर का फॉर्मूला पैरेललोग्राम में लग जाएगा, बट क्या पैरेललोग्राम का फॉर्मूला क्वाड्रिलेटर में लग जाएगा, नहीं। ठीक है, तो ये सही है, ये गलत है, ये ध्यान रखना। क्वाड्रिलेटर का फॉर्मूला पैरेललोग्राम में लग जाएगा, अगर डायगोनल्स दिए हो तो अपन ये फॉर्मूला लगा देंगे, साइड्स दिए तो ये लगा देंगे, समझ गए। बट पैरेललोग्राम का फॉर्मूला क्वाड्रिलेटर में नहीं लगेगा। तो ये 3 फॉर्मूले ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चंस करेंगे इन तीनों फॉर्मूलों पे। सबसे पहले हम क्वाड्रिलेटर वाले पे करेंगे, क्योंकि क्वाड्रिलेटर के क्वेश्चंस इजी है, तो मैंने क्वेश्चंस को डिफिकल्टी वाइज अरेंज किया हुआ है बच्चों। तो सबसे पहले हम क्वाड्रिलेटर पे अटैक करेंगे। लेट्स सॉल्व। ये वाला क्वेश्चन ट्राई कीजिए, बिल्कुल सिंपल बेसिक क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं, अब बिल्कुल इजी क्वेश्चन है बच्चों ये। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर पूछा है, ABCD दिया है, डन। तो बस आपने क्या करना है, डायगोनल्स बना लेने, क्योंकि क्वाड्रिलेटर का एरिया कैसे आएगा, डायगोनल से आएगा। क्वाड्रिलेटर का एरिया कैसे आएगा अपना, डायगोनल से आएगा। ठीक है, तो ऐसा कोई भी क्वाड्रिलेटर बना दिया मैंने। ये पॉइंट आपको A दिया है, ये B दिया है, ये C, ये D। तो कौन कौन से पॉइंट्स को जोड़ोगे आप, अपोजिट पॉइंट्स को जोड़ोगे। आपने A को C से जोड़ा और B को D से जोड़ा, तो इस तरीके से आपके पास डायगोनल्स आ जाएंगे, और फिर दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लेके आपके पास एरिया आ जाएगा। हाफ मल्टीप्लाई जरूर कर लेना। तो D1 क्या हो जाएगा, फटाफट से लिख लो, D1 वेक्टर। D1 वेक्टर कैसे लिखूंगा बच्चों, D1 वेक्टर क्या होगा, AC वेक्टर। और AC वेक्टर कैसे लिखेंगे, 2 पॉइंट्स को जोड़ के। कैसे जोड़ेंगे, आगे वाला पॉइंट में से पीछे वाले पॉइंट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सिंपल। तो AC वेक्टर क्या हो जाएगा, यहां से मैं सीधा लिख रहा हूं -2 -4 i कैप, -3 -1 -4 j कैप, 5 -1 4 k कैप। आगे वाला माइनस पीछे वाला, यहां से आपने 4 कॉमन लेना ले सकते हो, बट 4 को साथ में रखना पड़ेगा क्योंकि अपन एरिया निकाल रहे हैं। ठीक है, 4 को साथ में रखना। तो ये आ गया आपका D1 वेक्टर। फिर आप D2 वेक्टर लिख लो। D2 वेक्टर क्या हो जाएगा, D2 वेक्टर हो जाएगा आपका BD वेक्टर। तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे हम, तीसरे वाला, राइट, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर वाला। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम वाला आप यूज नहीं कर सकते, ध्यान रखिएगा। क्वाड्रिलेटर का पैरेललोग्राम में यूज हो जाएगा, बट पैरेललोग्राम का क्वाड्रिलेटर में यूज नहीं कर सकते। एवरी पैरेललोग्राम इज ए क्वाड्रिलेटर, बट एवरी क्वाड्रिलेटर इज नॉट ए पैरेललोग्राम, राइट। चलिए, तो BD वेक्टर क्या हो जाएगा, अगेन B और D को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 1 -1 0 i कैप आ गया है, तो बहुत बढ़िया। -6 -2 -8 i कैप आ गया, J कैप आ गया, सॉरी।
-6 -2, यहां से क्या है -7 -5, दैट विल गिव यू 12 k कैप, यही आएगा। तो दूसरा वेक्टर अपना ये आ गया। यहां से भी आप 4 कॉमन ले सकते हो, तो -4 कॉमन आ जाएगा, बचेगा क्या 2 j कैप प्लस 3 k कैप। 4 कॉमन ले लिया। कॉमन क्यों ले रहा हो? ताकि अंदर वाले कंपोनेंट्स छोटे हो जाए, डेट्स इट। कंपोनेंट्स क्या हो जाए? छोटे। अब आपको क्या चाहिए? d1 d2 का क्रॉस प्रोडक्ट चाहिए और उसका मैग्नीट्यूड मतलब। तो पहले तो d1 d2 का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, क्या आएगा। तो क्रॉस प्रोडक्ट के लिए क्या यूज करेंगे हम? डिटर्मिनेंट फॉर्म। तो -4 × 4 ये तो 16 हो गया, और यू कैन से -16, और यहां पे आप डिटर्मिनेंट लगा दो। ठीक है, डिटर्मिनेंट फॉर्म यूज करेंगे क्योंकि कंपोनेंट्स हमें गिवन है। फिर उसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। ऊपर i कैप, j कैप, k कैप। नीचे क्या आगे d1 के कंपोनेंट्स -1 -1 1, और इधर आ गया 0 2 3। डन। सोल्व कर लेते हैं इसको फटाफट से। सो दैट विल बी -16 इंटू i कैप का रो कॉलम हाइड किया -3 -2 -5 i कैप। j कैप का रो कॉलम हाइड किया -3, और ये तो 0 ही है, और वो +3 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि j कैप के साथ माइनस लगता है। ठीक है। k कैप का रो कॉलम हाइड किया -2, और ये 0, तो -2 k कैप। ये आ गया आपका d1 क्रॉस d2। अब इसका मैग्नीट्यूड लेके हाफ से मल्टीप्लाई करना मत भूलिएगा, क्योंकि एरिया क्या है बच्चों? एरिया है हाफ d1 क्रॉस d2 का मैग्नीट्यूड। डन। तो यहां से आपके पास एरिया आ गया। इतना इजी क्वेश्चन है बच्चों ये। तो एरिया क्या होगा? हाफ d1 क्रॉस d2 का मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा बच्चों? देखो 4 4 जा 16 तो आ गया। कॉमन मैंने इसलिए ले लिया था ताकि ये नंबर छोटे हो जाए, बट इनको साथ में लेना है क्योंकि एरिया निकालना है, अदरवाइज एरिया में चेंज आ जाएगा। 16 -16 +16 हो गया। इसका मैग्नीट्यूड लिख लो आप। इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? √5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4। डन। कितना आ गया ये अपने पास? 8। ये कितना बन रहा है अपने पास? 13 38, 8√38। ठीक है, चेक कीजिएगा। तो ऑप्शन भी अपना मैच कर रहा है। सिंपल। क्लियर? डन। तो बस ये 3 फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। इन 3 फॉर्मूलों पे हम क्वेश्चंस करेंगे। डन। ट्रायंगल वाला हम अगले सेशन में करेंगे। सिर्फ ये 2 फॉर्मूले यूज होंगे। पहले हम एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर कर रहे हैं। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर होता है हाफ d1 क्रॉस d2। d1 निकाल लिया, d2 निकाल लिया, क्रॉस लेके हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया। डन। तो ये 23 में आया था। ऐसे ही क्वेश्चन बच्चों एक और देखो 24 में भी आया हुआ है। ठीक है, फटाफट से इसको भी सोल्व कर लेते हैं। तो क्या बनेगा अपने पास? कोई भी क्वाड्रिलेटर बना लो सिंपल सा, कैसा मर्जी बना दो क्वाड्रिलेटर। ठीक है, ये अपने को पॉइंट्स दिए हुए। क्या क्या पॉइंट्स दिए है? ए बी सी डी। तो क्वाड्रिलेटर के लिए डायगोनल्स चाहिए, तो आप ए को सी से जोड़ दोगे और बी को डी से जोड़ दोगे। ठीक है, तो d1 d2 क्या होंगे? ए सी और बी डी। तो d1 वेक्टर लिखा, अगेन वही सेम प्रोसीजर है बच्चों। d1 वेक्टर लिखा, ए सी वेक्टर। ए सी वेक्टर लिख लो फटाफट से। आप इसमें से इसमें माइनस कर लो, चाहे इसमें से इसमें माइनस कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 3 - 1 2 i कैप, 4 -4 + 5 j कैप, -10 -2 -12 k कैप। ये आ गया। फिर d2 वेक्टर लिख लेते हैं। d2 वेक्टर क्या होगा बच्चों? bd वेक्टर। तो bd वेक्टर क्या हो जाएगा? -1 -5 -6 i कैप, -4 -7 -11 j कैप, -2 ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +4 k कैप। डन है, चेक कर लीजिएगा एक बार। राइट। ठीक है, तो ये 2 वेक्टर्स अपने पास आ गए। अब इन दोनों का क्या लेना है? क्रॉस प्रोडक्ट लेना है। ठीक है, तो d1 क्रॉस d2 लिखेंगे। d1 वेक्टर क्रॉस d2 वेक्टर, वो क्या हो जाएगा? डेट विल बी इक्वल टू, डिटर्मिनेंट लिखा आपने, डिटर्मिनेंट लिखा, ऊपर आ जाएगा i कैप, j कैप, k कैप। फिर आपने कंपोनेंट्स लिखे। तो इसके आगे 2 5 -12, इसके आगे -6 -11 4। अब यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं आया तो देख रहे हो यहाँ पर नंबर्स भी बड़े आ रहे हैं। ठीक है, -6 -11 4 2 5 -12। तो एक्सपेंड करेंगे, रो कॉलम हाइड किया 20, इसको लिख ही लेते हैं 20, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 132 आ जाएगा। 132 माइनस होगा। ठीक है,
फिर माइनस जे कैप, रो कॉलम उसका हाइड किया 8, और ये भी प्लस हो जाएगा तो बीच में माइनस लग जाएगा 72, प्लस के कैप, इसका रो कॉलम हाइड किया -22, -22, और ये प्लस हो जाएगा +30। चेक कीजिए यही आ रहा है, ठीक है। तो ये बन गया बच्चों -112 आई कैप, और यहां पर क्या आएगा माइनस माइनस प्लस 64 जे कैप, और यहां पर आ जाएगा अपना 8 के कैप, ये आ रहा है। चेक कीजिए यही है, यहां से आप 8 कॉमन ले सकते हो। 8 कॉमन लेता हुआ दिख रहा है मुझे, तो 8 मैंने कॉमन लिया तो ये मुझे बन गया 132 गया आपका 4 पे, और ये 8 पे, और प्लस के कैप, ये आ गया। ये आपका d1 क्रॉस d2 आ गया। अब इसका मैग्नीट्यूड ले लो, मैग्नीट्यूड विल गिव यू द एरिया बट विद हाफ मल्टीप्लाई करके, क्योंकि एरिया क्या होता है हाफ d1 क्रॉस d2। फटाफट से आप एरिया लिख देते हैं। तो इस तरीके से बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये दोनों, इसलिए मैंने एरिया क्या हो जाएगा हाफ d1 क्रॉस d2 का मोड। डन। तो d1 क्रॉस d2 का मोड कितना आ जाएगा देख लो, यहां पर हाफ 8 तो आपका बाहर आ गया, तो 8 का स्क्वायर तो करने की जरूरत नहीं है। अंडर रूट में क्या आएगा, अंडर रूट में आ गया 14 का स्क्वायर 196, 8 का स्क्वायर 64, और 1 का स्क्वायर 1। डन। चलिए तो ये बन गया बच्चों 4 रूट के अंदर क्या आएगा 6 4 10 11, 10 16, और 261 आ जाएगा। चेक कर लीजिएगा 261 के अगर मैं फैक्टर्स देखूंगा तो कितने बनेंगे, क्या क्या बनेंगे, 3 पे जा रहा है 8 और 7, फिर 3 पे गया 6 2 27 9, तो 3 रूट 23 आ गया। तो ये बन गया 12 रूट 29, 23 बोल रहा हूँ 29, तो 12 रूट 29 ऑप्शन है अपना मैच कर रहा है। चेक कर लीजिएगा। डन है। तो दोनों बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन थे बच्चों। डायगोनल्स लिखे, डायगोनल्स का क्रॉस प्रोडक्ट लेके मैग्नीट्यूड लेके हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया, एरिया आ गया। ठीक है, ये क्वेश्चन 23 में आया था, ये 24 में आया जो अभी अपन ने किया है। आज के सेशन में 24 के क्वेश्चंस काफी मिलेंगे आपको। ऐसे ही डिल्टो सेम क्वेश्चन एक बार 24 में एक बार हो रहा है हुआ है, ये वाला आप लोग ट्राई कर लीजिएगा। ठीक है, डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 3 क्वेश्चंस है बच्चों जिसमें सिर्फ वर्टिसेस दे दिया और एरिया पूछ दिया, दैट्स इट। तो डायगोनल निकाल लो, डायगोनल का क्रॉस प्रोडक्ट करो, क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है ना। चलिए तो ये वाला सेम क्वेश्चन है, ये आप लोग ट्राई कर लीजिएगा। अब ये वाला ट्राई करते हैं। अब ये भी सेम ही है बट इसमें क्या दे दिया इन्होंने, लैम्डा दे दिया एक पॉइंट में, तो आपको लैम्डा निकालना है। ठीक है, तो फटाफट से देख लेते हैं। आर दी वर्टिसेस ऑफ ए ABCD, एरिया दिया आपको 18। तो अगेन डायगोनल्स लिख लेंगे। तो D1 डायगोनल और D2 डायगोनल क्या होगा, D1 डायगोनल क्या होगा आपका AC वेक्टर, AC वेक्टर क्या हो जाएगा, AC वेक्टर कैसे, C में से 1 गया तो 2 में से 2 गया 0 आई कैप, 3 में से 6 गया -3 जे कैप, -1 में से -2 गया -3 के कैप। तो आप यहां से -3 कॉमन ले सकते हो, जे कैप प्लस के कैप, ये आ गया अपने पास। चेक कीजिएगा। ठीक है, ये आएगा AC वेक्टर 2 3 -3 -3। ठीक है, डन। चलिए अब लिख लेते हैं BD वेक्टर। अब बस यहाँ पे इस क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है बच्चों, यहाँ पे इन्होंने एक पॉइंट में लैम्डा दे दिया और एरिया दे दिया, तो लैम्डा अननोन है, एरिया से आपके पास लैम्डा की वैल्यू आएगी। ठीक है ना। तो BD वेक्टर क्या होगा, लेट्स राइट BD वेक्टर विल बी 4 माइनस माइनस वो प्लस 4 हो जाएगा 8 आई कैप, और 5 -0 5 जे कैप, और यहां पर क्या आएगा 0 माइनस लैम्डा, चलो लैम्डा के साथ कुछ नहीं आया, माइनस लैम्डा के कैप। ये आपका दूसरा वेक्टर हो गया। अब दोनों का क्या लेना है आपने, क्रॉस प्रोडक्ट लेना है। राइट, दोनों का क्या लीजिए, क्रॉस प्रोडक्ट लीजिए। ठीक है, तो D1 क्रॉस D2 लिखूंगा। क्रॉस प्रोडक्ट के लिए अगेन हम डिटर्मिनेंट फॉर्म यूज करेंगे, कंपोनेंट वाली। ठीक है, क्योंकि हमें कंपोनेंट्स पता है। चलिए ऊपर लिखा आपने आई कैप जे कैप के कैप, फिर इधर कंपोनेंट्स लिख दिए। इसके क्या आगे 0 1 1, -3 में बाहर ले लेता हूँ, वो मैं लिख देता हूँ एक बार, वो लिखना रह गया अपना 0 1 1। यहाँ पर क्या आ गया 8 5 माइनस लैम्डा। ठीक है, -3 मैंने बाहर ले लिया था, वो बाहर लिख देता हूँ।
-3, ठीक है, -3 मत भूलिएगा साथ में। तो ये आ गया। डन, इसको खोल लो अब, फिर उसका मैग्नीट्यूड लेके हाफ से मल्टीप्लाई कर देना, वो एरिया हो जाएगा। डन, चलिए, तो क्या आ गया यहाँ पर, -3 टाइम्स आई कैप का रो कॉलम हाइड किया, माइनस लेमडा -5, तो माइनस लेमडा -5 तो आपका आई कैप आ गया, माइनस जे कैप के साथ क्या आएगा 0 -8, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि जे कैप के साथ ऑलरेडी एक माइनस होता है। के कैप के साथ देखो क्या आया 0 -8, 0 -8 -8 के कैप, ये आ गया, ये आ गया क्या आपका D1 क्रॉस D2, ठीक है। चलिए अब एरिया लिख देते हैं। ठीक है, एरिया क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड ले लेंगे, एरिया विल बी हाफ D1 वेक्टर क्रॉस D2 वेक्टर, और एरिया हमें दिया हुआ है, एरिया कितना दिया हुआ है 18 दिया हुआ है, तो लेट्स राइट इट एज 18 इज इक्वल टू हाफ टाइम्स, अब इसमें से क्या है -3 तो बाहर ले लिया मोड से, तो वो +3 हो जाएगा, और इनटू में क्या आएगा रूट ऑफ इस क्रॉस प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड, क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा लैम्डा +5 का होल स्क्वायर, माइनस तो कॉमन ले लिया ना, माइनस का स्क्वायर करोगे प्लस हो जाएगा, 8 का स्क्वायर 64, अगेन 8 का स्क्वायर 64, ये आ गया। डन, अब 2 को इधर ले जाओ चाहे, और ये 3 कैंसिल होके यहाँ पे 6 आ गया, 3 को यहाँ पे कैंसिल किया, यहाँ पे 6 आ गया, 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई किया 12 आ गया, इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ लैम्डा +5 का होल स्क्वायर प्लस 128। अब दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दो, स्क्वायरिंग करी तो लैम्डा इज इक्वल टू 12 इज इक्वल टू लैम्डा +5 का होल स्क्वायर प्लस 128, सॉरी स्क्वायरिंग करी है तो यहाँ 144 हो जाएगा। डन है, क्लियर। 128 को आप चाहो तो इधर ले आओ, अब इधर लेकर आएंगे तो क्या बचेगा अपने पास 30 40 16 बच गया, और यहाँ आएगा लैम्डा स्क्वायर प्लस 25 प्लस 5 टू द 10 लैम्डा। डन, तो इस तरीके से लैम्डा में क्वाड्रेटिक बन जाएगी, क्या बन रही है लैम्डा स्क्वायर प्लस 10 लैम्डा, 16 आप उधर ले आओ तो 9 आ गया। डन, तो फैक्टर्स बनाओगे तो क्या बनेंगे लैम्डा +1 लैम्डा +9, चेक कीजिएगा एक बार, यही बनेंगे। डन है, अब क्वेश्चन में देखो क्या दिया हुआ है कि जो लैम्डा का मोड है वो 5 से छोटा होना चाहिए, लैम्डा का मोड 5 से क्या होना चाहिए छोटा, तो यहां से मेरे पास क्या आया है लैम्डा की एक वैल्यू आई है मेरे पास -1 और एक वैल्यू आई है -9, तो -9 वाली वैल्यू रिजेक्ट हो जाएगी क्योंकि -9 का मोड 9 होगा, वो 5 से छोटा नहीं होगा, ये वाली वैल्यू आपकी एक्सेप्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपके पास लैम्डा आ गया। डन, तो ये भी क्वेश्चन सिंपल ही था, कोऑर्डिनेट्स दिए थे, बस एक कोऑर्डिनेट में इन्होंने लैम्डा दे दिया, एरिया दिया हुआ था, एरिया निकाल के एरिया जो दिया हुआ था उससे इक्वेट करके लैम्डा आ गया -1, तो -1 यहां पुट किया, 5 + 6 11 आपका आंसर हो गया। डन, चेक कीजिएगा, क्लियर है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, लेट्स चेक आउट। तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन था बच्चों, ये भी वही वर्टिसेस दिए हुए थे, डायगोनल निकाल ले, क्रॉस प्रोडक्ट लिया, एरिया आ गया, उससे लैम्डा आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला ट्राई करेंगे, 24 का क्वेश्चन है ये भी। चलिए ये वाला ट्राई करते हैं बच्चों। अब इसमें देखो, अब इसमें पैरेललोग्राम दिया है और वर्टिसेस दिया है, 2 वर्टिसेस दिया मेरे ख्याल से और 2 कुछ दिया है, एक बार ट्राई कर लेते हैं। तो ये आपका ऐसा कुछ पैरेललोग्राम बनेगा, राइट, A B C D। ठीक है, ये पैरेललोग्राम दे दिया, A के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए 2 3 5 2 3 5, D के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए -3 4 -2। ठीक है, और आपको BD डायगोनल दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है BD डायगोनल, मतलब डायगोनल दिया हुआ है, तो BD डायगोनल दिया है और AC डायगोनल आ जाएगा, तो इसमें भी हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे डायगोनल वाला। भली पैरेललोग्राम दिया है बच्चों, बट इसमें भी हम फॉर्मूला किसका यूज कर लेंगे क्वाड्रिलेटर का, क्यों, क्योंकि डायगोनल्स दिया है, ऑब्वियसली जो दिया है वो यूज कर लेंगे, तो यहाँ पे साइड्स वाला फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, डायगोनल्स वाला यूज करेंगे। जैसा कि मैंने बताया था, ये 3 फॉर्मूले आपने ध्यान रखने हैं, क्वाड्रिलेटर वाला पैरेललोग्राम में लग जाएगा, बट पैरेललोग्राम वाला क्वाड्रिलेटर में नहीं लगेगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, डन, क्वाड्रिलेटर का अगर डायगोनल्स की फॉर्म में होता है तो वही फॉर्मूला में यहाँ पे यूज कर लेंगे। ठीक है, चलिए, तो अपने को BD वेक्टर तो दिया हुआ है, AD वेक्टर, AC वेक्टर अपन लिख लेते हैं। ठीक है, तो D1 क्या हो गया, D1 वेक्टर हो गया आपका AC वेक्टर
दोनों को ज्वाइन कर लो, ज्वाइन किया तो -3 -2 -5 आई कैप, -3 -2 -5 आई कैप, 4 -3 प्लस जे कैप, -2 -5 -7 के कैप। ये आएगा, चेक कर लीजिएगा, -5 राइट 1 और -7। ठीक है, चलिए ये आपका D1 वेक्टर हो गया। D2 वेक्टर क्या हो जाएगा, जो आपको दूसरा वेक्टर दिया हुआ है BD वेक्टर, ये डायगोनल्स के वेक्टर्स आ गए। BD वेक्टर आपको दिया हुआ है I2 3 2 j कैप 3 k कैप, ये दो वेक्टर्स आ गए। अब अगेन वही सेम प्रोसीजर, इन दोनों वेक्टर्स का क्या लेना, आपने क्रॉस प्रोडक्ट लेके एरिया निकाल लेना है। सिंपल, डन, क्लियर। चलिए फटाफट से निकाल देते हैं, D1 क्रॉस D2 क्या हो जाएगा। तो D1 क्रॉस D2 डिटरमिनेंट फॉर्म यूज करेंगे, क्योंकि हमें कंपोनेंट्स दिए हुए, कंपोनेंट फॉर्म हम यूज कर लेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ आ गया I कैप J कैप K कैप, कंपोनेंट्स क्या क्या आ गए, -5 1 और -7, और यहाँ पर क्या आ गया 1 2 3। तो अपन इसको एक्सपैंड किया, I कैप के साथ क्या आया, उसका रो कॉलम हाइड किया, 3 माइनस प्लस 14, तो 3 प्लस 14। J कैप के साथ क्या है, इसका रो कॉलम हाइड किया, -15 -7 आएगा, वो +7 हो जाएगा, -15 +7। K कैप के साथ क्या आया, रो कॉलम हाइड किया, -10 -1। ठीक है, तो ये अपना बन गया बच्चों 17 I कैप प्लस ये बनेगा 8 J कैप, -8 आएगा, माइनस माइनस प्लस -11 K कैप। चेक कीजिएगा, क्लियर है, डन। फटाफट से देख लो, सही लिखा है, 7 -14 + 14 हो गया, J कैप का -15 + 7 हो गया, -10 -1 हो गया, डन। 7 8 -11 और 17। ठीक है, बस अब इसका मैग्नीट्यूड लेना है, डेट विल बी योर एरिया, डेट्स इट। ठीक है, मैग्नीट्यूड लेके हाफ से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। सो यहां पर हमने कोऑर्डिनेटर का फॉर्मूला यूज कर लिया, किसमें, पैरेललोग्राम में। we used here area of quadrilateral in case of area of parallelogram, because every parallelogram is a quadrilateral but every quadrilateral is not a parallelogram। ठीक है, तो पैरेललोग्राम का फॉर्मूला क्वाड्रिलेटर में यूज नहीं कर सकते। पैरेललोग्राम का किसकी फॉर्म में होता है, साइड्स की फॉर्म में होता है। ठीक है, तो D1 क्रॉस D2 का मोड लिख देते हैं बच्चों, कितना आ गया, 17 का स्क्वायर 289 प्लस 8 का स्क्वायर 64, 11 का स्क्वायर 121, सो दैट विल गिव यू हाफ रूट 9 10 14 9 15 17 3 374। चेक कीजिए, यही आ रहा है 374, 74 आना था क्या, 9 10 14 9 15 17, हाँ 2 3 4 आएगा वहां पे 474। ठीक है, चलिए तो कौन सा ऑप्शन अपना मैच कर रहा है, ऑप्शन बी। खत्म क्वेश्चन। तो इतने सिंपल सिंपल से क्वेश्चन आते हैं यार वेक्टर्स के, तो बहुत स्कोरिंग चैप्टर है। ठीक है ना, डन है। तो वेक्टर्स के पीवाईक्यूज जरूर कर लीजिएगा बच्चों, सारे एक एक पीवाईक्यू करना है, ये नहीं है बीच बीच में कर करके छोड़ दिया। ठीक है, डन। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव ऑन। तो बढ़िया स्कोरिंग चैप्टर है ये वाला, देखेंगे। अब एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर अपना कवर हो गया, अब हम करेंगे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम मैंने ऑलरेडी बता दिया था स्टार्टिंग में भी, प्रूफ भी बता दिया था। क्या होता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ए क्रॉस बी का मोड। अब यहाँ पे ए और बी क्या साइड्स है, अभी तक हम डायगोनल्स का क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे थे, अब हम साइड्स का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे। ठीक है, चलिए ये वाला क्वेश्चन देखिए, बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ए वेक्टर दिया, बी वेक्टर दिया, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हुज एडजेसेंट साइड्स आर वेक्टर्स ए और बी। तो यहाँ पर इन्होंने क्या दे दिया, एरिया दे दिया, बट वेक्टर्स में देखो आप एक अननोन है, ये ए क्या है, अननोन है, तो एरिया दे दिया, इस एरिया से ए आ जाएगा। ठीक है ना, डन। चलिए सिंपल फॉर्मूला यूज करना है बस आपने। तो एरिया क्या होगा, ए क्रॉस बी, पहले तो ए क्रॉस बी निकाल लेते हैं। ठीक है, डिटरमिनेंट फॉर्म यूज कर लेंगे। लेट्स राइट द डिटरमिनेंट फॉर्म। ठीक है, ऊपर आई कैप जे कैप के कैप, नीचे कंपोनेंट्स लिखे। ए वेक्टर के क्या आगे 1 a 3, बी वेक्टर के आगे 3 -a 1, डन। अब इसको खोल लेते हैं, यही लिखे 1 a 3 3 -a 1, सो इसको खोला। आई कैप का रो कॉलम हाइड किया, a -3 है, माइनस सीधा लिख देता हूँ, a और -3 है +3 हो जाएगा, तो 4a आई कैप आ गया। जे कैप के साथ क्या आएगा, देखो इसका रो कॉलम हाइड किया 1 -9,
1 माइनस 9 माइनस 8, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि जे कैप के सॉल्व ऑलरेडी माइनस आता है। के कैप का रो कॉलम हाइड किया, माइनस ए माइनस 3 है माइनस 4 है के कैप। सो सिंपल इजी पीजी लेमन स्क्वीजी, ठीक है ना। तो वेक्टर्स जरूर कर लीजिएगा बच्चों, बहुत इजी स्कोरिंग चैप्टर है, ठीक है। तो ये अपना क्रॉस प्रोडक्ट आ गया। अब इस क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड आपको क्या देगा, एरिया देगा। क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड विल गिव यू द एरिया। सो एरिया विल बी इक्वल टू मोड ऑफ ए क्रॉस बी। डन। इसमें हाफ नहीं लगेगा, ये ध्यान रखिएगा बच्चों, पैरेललोग्राम के एरिया में हाफ नहीं लगेगा। अगर आप साइड्स का क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हो तो हाफ नहीं लगेगा। हाफ कब लगेगा, जब आप ट्रायंगल का एरिया लिखोगे, ठीक है ना। डन है। चलिए, तो ये क्या बन जाएगा फिर अपने पास, यहां से 4 वैसे कॉमन आना था बेटा, 4 कॉमन ही ले लेते हैं। 4 कॉमन लेके यहां पे लिख देता हूं मैं, 4 कॉमन ले लो, दैट वुड बी मच बेटर। ए आई कैप प्लस 2 जे कैप, और यहां से 4 कॉमन लिया माइनस ए के कैप। 4 कॉमन ले ले ताकि मैग्नीट्यूड लेना इजी हो जाए। तो 4 तो आपका बाहर आ गया, अंडर रूट में क्या आएगा फिर, ए स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, और यहां से भी ए स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर ए स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है अपने को, 8√3। एरिया अपने को दिया हुआ है, सो दिस इज इक्वल टू 8√3। सिंपल। डन। 4 को उससे कैंसिल किया, 2√3 आ गया, यहां पर क्या आ गया 2√3। 2√3 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2a स्क्वायर प्लस 4। दोनों तरफ अगेन स्क्वायरिंग कर दो, तो दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे, 4 3 जा 12, 12 इज इक्वल टू 2a स्क्वायर प्लस 4। तो 2a स्क्वायर क्या आ गया बच्चों, ये आंसर अपने पास 8 आ गया। तो मतलब कि a स्क्वायर क्या आ गया, 4। a स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 4 आ गई। डन है, सिंपल था क्वेश्चन, राइट। क्लियर। एरिया निकाला ए क्रॉस बी करके, मैग्नीट्यूड लेके उसको एरिया जो गिवन था उससे इक्वेट कर दिया, उससे ए आ गया। डन। अब अपने से पूछा क्या वो देख लेते हैं बच्चों। अपने से क्या पूछा, अपने से ए डॉट बी पूछा है। क्या पूछा है, ए डॉट बी। ए डॉट बी निकालना बिल्कुल सिंपल है बच्चों, पहले तो ए डॉट बी लिख लेते, क्या होगा 3 माइनस माइनस ये ए स्क्वायर, और यहां से आएगा +3, यही होगा, चेक कीजिएगा, सिंपल, राइट। ए डॉट बी मतलब कंपोनेंट्स को मल्टीप्लाई करके ऐड किया, तो कितना आ गया 3 माइनस ए स्क्वायर प्लस 3, तो कितना बन गया 9 माइनस ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर हम निकाल चुके थे। ए स्क्वायर कितना है 4, 4 ऊपर किया 9 माइनस 4 5, आपका आंसर आ गया। दैट्स इट, ऑल डन, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। मैं बार बार बोल रहा हूं अगेन, वेक्टर्स को जरूर कीजिएगा, वेक्टर्स बहुत स्कोरिंग चैप्टर है, एज यू कैन सी। ए डॉट बी क्या आ गया 5 आ गया। डन है, चेक कीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लेट्स मूव ऑन। 5 यहां पे कुछ गड़बड़ कर दी क्या, ए स्क्वायर 3 + 3 यहाँ पे 6 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गई अपनी, यहाँ पर क्या आना था 6 आना था, तो 6 माइनस 4 एंड दैट विल गिव यू 2, 2 विल बी योर आंसर। ओके, रेक्टिफाई कर लेना ये। डन है बच्चों, ठीक है। जल्दबाजी में देखो ऐसे गलतियां भी हो जाती है। चलो फटाफट से करते हैं अगला क्वेश्चन। तो सिंपल था क्वेश्चन, क्लियर है। ए क्रॉस प्रोडक्ट एरिया से ए आ गया, ए आ गया तो आपका ए डॉट भी आ गया। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, ये भी ऐसा सही क्वेश्चन है, इसमें भी एरिया दिया हुआ है, और आप देखोगे वेक्टर्स में अननोन है। अननोन क्या है, अल्फा। तो एरिया से क्या आएगा, अल्फा आएगा, अल्फा से फिर आपका बाकी कुछ आ जाएगा जो पूछा है, ठीक है ना। चलिए फटाफट से ए क्रॉस बी निकाल लेते हैं। ए क्रॉस बी क्या होगा, तो ए वेक्टर के कंपोनेंट लिखे अल्फा 2 -1, बी वेक्टर के लिखे -2 अल्फा 1। डन। अब इसको खोल लेंगे, खोला तो क्या आया, आई कैप का रो कॉलम हाइड किया, 2 + अल्फा, 2 + अल्फा, ठीक है। कंपोनेंट्स मैंने सही लिखे ना, बस चेक कर लेते हैं, -2 अल्फा 1, ठीक है। तो 2 + अल्फा माइनस जे कैप लिया, जे कैप का रो कॉलम हाइड किया, अल्फा ये +2 हो जाएगा तो यहाँ आएगा अल्फा -2, चेक कर लीजिएगा। फिर के कैप लिया, के कैप का रो कॉलम हाइड किया, अल्फा स्क्वायर -4 वो +4 हो जाएगा, तो अल्फा स्क्वायर +4, तो सबके साथ अल्फा आ रहा है, बहुत बढ़िया। ये आपका क्रॉस प्रोडक्ट आ गया, ठीक है। चेक कर लीजिए सही किया ना, एक बार फटाफट से नजर मार लेते हैं। 2 + अल्फा, जे कैप का लिया अल्फा -2, ठीक है, एंड के कैप का लिया तो अल्फा स्क्वायर +4। डन, बीच में माइनस लगता है, क्लियर। अब अपने को एरिया दिया तो एरिया का लिख लेंगे।
एरिया क्या होगा इसका मोड, एरिया विल बी मोड ऑफ दिस, ठीक है। सो एरिया इज इक्वल टू, लेट्स राइट एरिया नाउ, एरिया विल बी इक्वल टू मोड ऑफ ए क्रॉस बी, ठीक है। एरिया विल बी इक्वल टू मोड ऑफ ए क्रॉस बी। एरिया अपने को दिया हुआ है, कितना दिया हुआ, एरिया भी बड़ा खतरनाक सा दिया है, ठीक है। बट अगेन हम डरेंगे नहीं क्योंकि क्वेश्चन किस लिए बना होता है, सॉल्व करने के लिए। एरिया कितना दिया, अंडर रूट ऑफ 15 टाइम्स अल्फा स्क्वायर प्लस 4। तो अपने पास देख सकते हो जब अपन ए क्रॉस बी का मोड लिखेंगे तो उसमें भी ऐसा ही कुछ आएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस 4, ठीक है। तो मोड लिखा, मोड में क्या आया, रूट ऑफ 2 प्लस अल्फा का होल स्क्वायर, 2 प्लस अल्फा का होल स्क्वायर, साथ में क्या आया, अल्फा माइनस 2 का होल स्क्वायर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और साथ में क्या आया, अल्फा स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर। तो अल्फा स्क्वायर प्लस 4 को ऐसे ही रखेंगे आप, ये वाला स्क्वायर मत खोलना, इनको एक्सपेंड कर लेते हैं, ठीक है। क्योंकि अल्फा स्क्वायर प्लस 4 आ रहा है अपने पास, वो ऐसे सा फॉर्म सी बन रही है, तो मेरे ख्याल से ना अल्फा स्क्वायर प्लस 4 को टी ले लेंगे, ठीक है ना, एंड में जाके सीधा अल्फा स्क्वायर प्लस 4 आ जाएगा मेरे ख्याल से, ठीक है ना। तो इसको मत खोलना, इसको ऐसे ही रहने दो, ठीक है। इसको एक्सपेंड कर लेते हैं, इन दोनों को एक्सपेंड किया, दोनों तरफ पहले तो स्क्वायर रूट हटा दो, स्क्वायर रूट हटा दिया, इसको एक्सपेंड किया, क्या आएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 अल्फा, इसको किया तो क्या आएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 अल्फा, ये आ गया, देख सकते हो 2 अल्फा क्या हो गया, कैंसल, अल्फा स्क्वायर प्लस 4 आ गया ना, फिर से अल्फा स्क्वायर प्लस 4, जैसा कि मैंने बोला था, सिक्स सेंस ही बहुत तेज है रे, ठीक है। डन, अल्फा स्क्वायर प्लस 4, ये वाला स्क्वायर मत खोलना, इसको ऐसे रहने देना, ये बेचारा खुश बैठा है, इसको मत छेड़ना, ठीक है। चलिए, तो ये 2 अल्फा अपना कैंसल, 2 अल्फा कैंसल, इसको मत छेड़ो, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखो अल्फा स्क्वायर प्लस 4 अल्फा स्क्वायर प्लस 4 बन रही है ना सेम चीज, ठीक है, इसलिए मैंने उसको नहीं छेड़ा। तो ये बन गया बच्चों 15 टाइम्स अल्फा स्क्वायर प्लस 4, स्मार्टली कैलकुलेट करेंगे इसको, और यहां पर भी क्या आ गया, 2 टाइम्स अल्फा स्क्वायर प्लस 4, यही आ रहा है, चेक कीजिएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस 4 अल्फा स्क्वायर प्लस 4, उसको मैंने लिख दिया 2 टाइम्स अल्फा स्क्वायर प्लस 4 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर। तो आप देख सकते हो बच्चों, पूरी इक्वेशन आपकी अल्फा स्क्वायर प्लस 4 की टर्म में आ गई, पूरी इक्वेशन आपकी अल्फा स्क्वायर प्लस 4 की टर्म में आ गई। अब इसको आगे सोल्व कर देते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, यहां से सीधा अल्फा स्क्वायर प्लस 4 आ जाएगा आपके पास, तो ज्यादा कैलकुलेशन की भी जरूरत नहीं है। डन है, क्लियर, ठीक है ना, इसको मत खोलना, सारी इक्वेशन देखो अल्फा स्क्वायर प्लस 4 की टर्म में आ गई। अब आप क्या करो, इन दोनों टर्म्स को ज्वाइन कर लो, ये वाली टर्म इधर ले आओ, क्योंकि ये अल्फा स्क्वायर प्लस 4 वो भी अल्फा स्क्वायर प्लस 4 है, तो यहां से अपने पास क्या आएगा, दिस इंप्लाइज, ये उधर जाके सब्ट्रैक्ट हुआ तो क्या आ गया, 13 टाइम्स अल्फा स्क्वायर प्लस 4, और राइट साइड में क्या है, राइट साइड में अल्फा स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर। तो अब ये एक फैक्टर तो कैंसिल हो जाएगा, एक फैक्टर क्या हो गया, कैंसल, डन है, क्लियर। तो अपने पास क्या आ गया, अल्फा स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 13, अल्फा स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 13। तो यहां से अल्फा स्क्वायर क्या आ गया बच्चों, 4 उधर जाके सब्ट्रैक्ट किया, अल्फा स्क्वायर 9 आ गया। सो सिंपल, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी, डन, क्लियर है, ठीक है। इसको खोल दोगे तो चक्कर में फंस जाओगे, इसको मत खोलना, ठीक है। अल्फा स्क्वायर प्लस 4 की टर्म में इसको सोल्व कर लो। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब अपने से पूछा क्या वो देख लेते हैं। अपने से पूछा है 2 mod a का स्क्वायर, 2 टाइम्स mod a का स्क्वायर प्लस a डॉट b mod b का स्क्वायर, ये पूछा आपस से, a डॉट b mod b का स्क्वायर, ठीक है, डन। तो mod a का स्क्वायर क्या है, क्या हो जाएगा, ये बन गया अल्फा स्क्वायर प्लस 4 प्लस 1, तो अल्फा स्क्वायर प्लस 5 आ गया, तो यहां आएगा अल्फा स्क्वायर प्लस 5, बाद में पुट कर लेंगे अल्फा स्क्वायर की वैल्यू, ठीक है ना, क्लियर है ना, अल्फा स्क्वायर प्लस 4 प्लस 1, डन, ये mod a स्क्वायर हो गया। a डॉट बी क्या हो जाएगा, a डॉट बी लिख लो, a डॉट बी हो गया बच्चों आपका -2 अल्फा प्लस 2 अल्फा, तो देखो अल्फा तो कैंसिल ही हो गया यहाँ पे, -2 अल्फा प्लस 2 अल्फा कैंसल, -1 प्लस 1, तो a डॉट बी क्या आ गया, -1 आ गया, तो माइनस यहाँ से a डॉट बी की वजह से आ जाएगा, चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ -1, डन। अब mod b स्क्वायर लिख लो, mod b स्क्वायर क्या होगा, 4 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस 1, तो वही अल्फा स्क्वायर प्लस 1 आ रहा है, अल्फा स्क्वायर प्लस 5 आ गया, mod b स्क्वायर भी, तो mod b इसका मतलब सेम है ना, 4 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस 1, डन है ना, अल्फा स्क्वायर प्लस 5 लिख दिया, अल्फा स्क्वायर प्लस 5 कॉमन ले लो,
तो यहाँ पर क्या बच गया 2 माइनस 1, तो आपके पास सिर्फ अल्फा स्क्वायर प्लस 5 बच गया। अल्फा स्क्वायर कितना है 9 है, तो 9 प्लस 5 14 आपका आंसर आ गया। सिंपल, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी, डन। चलिए कॉमन लेना, तो यहाँ पे साफ दिख रहा है बच्चों 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 5 में से एक अल्फा स्क्वायर प्लस 5 कैंसिल कर दिया, तो अल्फा स्क्वायर प्लस 5 बच गया। अल्फा स्क्वायर को 9 पुट किया, 14 आपका आंसर आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्लियर है ना बच्चों? वेक्टर्स दिए थे, क्रॉस प्रोडक्ट दिया है, क्रॉस प्रोडक्ट से मैग्नीट्यूड लेके एरिया दिया तो उससे इक्वेट करके अल्फा स्क्वायर निकाल लिया बड़ी स्मार्टली। अल्फा स्क्वायर आ गया तो फिर वो वाली वैल्यू आ गई, डन। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। बट अगले क्वेश्चन से पहले अगेन ये क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि ये यूज होंगी, ये अपन ने पिछले सेशन में भी यूज करी थी, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर ये प्रॉपर्टीज नहीं देखी तो पिछला सेशन देख लीजिए, उसमें मैंने समझाई थी तीनों प्रॉपर्टीज बढ़िया तरीके से। पहली प्रॉपर्टी क्या, ऑर्डर चेंज करेंगे तो माइनस आ जाएगा, क्रॉस प्लस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और ये एलएम कांस्टेंट बाहर आ जाते हैं, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन ट्राई करेंगे, 24 का क्वेश्चन है ये भी। चलिए बच्चों अब ये क्वेश्चन देखते हैं, बढ़िया क्वेश्चन है ये काफी। अब इन्होंने OA वेक्टर दिया है, OB वेक्टर दिया है, OC वेक्टर दिया है, O आपका ओरिजिन है। आपसे पूछा है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जिसकी एडजेसेंट साइड्स OA और OC है। पहले तो ये निकाल लेते हैं, क्या बोल रहे हैं, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जिसकी एडजेसेंट साइड्स OA और OC और उसका एरिया आपको 15 दिया है। एरिया कितना दिया हुआ है 15। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता क्या है बच्चों, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हो जाएगा इन दोनों वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट, राइट, जो कि एडजेसेंट साइड्स है, साइड्स का क्रॉस प्रोडक्ट ही होता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, डन है ना। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या हो गया, OA क्रॉस OC का मोड। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम दिया कितना हुआ है 15, तो यहां पर 15 लिख देंगे। तो 15 इज इक्वल टू OA वेक्टर कितना है, OA वेक्टर आपका 2A वेक्टर है। OC वेक्टर क्या है, OC वेक्टर आपका 3B वेक्टर है। तो जैसा कि मैंने बोला था प्रॉपर्टी यूज हो गया। अब यहां पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है, ये तीसरे वाली कांस्टेंट्स क्या ले लो आप, बाहर ले लो, ठीक है। तो कांस्टेंट्स बाहर लिए तो 3 2 जा 6, तो 6 टाइम्स A क्रॉस B का मोड। तो यहां से मुझे किसकी वैल्यू मिल गई बच्चों, A क्रॉस B की वैल्यू मिल गई। कहां से, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम से, डन। तो A क्रॉस B क्या आ गया मेरे पास, यहां से मेरे पास A क्रॉस B आ गया 5/2। आई थिंक ये आएगा, चेक कीजिएगा, 5/2, ठीक है। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इन्होंने किस लिए दिया था, A क्रॉस B की वैल्यू निकालने के लिए, इसलिए दिया, डन। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम से मेरे पास A क्रॉस B आ गया बड़े प्यार से। ये एडजेसेंट साइड्स दी थी, क्रॉस प्रोडक्ट एरिया के इक्वल किया, वो आ गया। अब आगे देखते हैं आगे क्या पूछ रहा है। अब आगे ये बोल रहा है बच्चों आपको इस क्वाड्रिलेटर का एरिया चाहिए। अब ये क्वाड्रिलेटर है OABC, OABC क्या क्वाड्रिलेटर है, ये पैरेललोग्राम नहीं है बच्चों, ये पैरेललोग्राम नहीं है। उसमें तो बस उसने ये बोला था कि एडजेसेंट साइड्स को लेके पैरेललोग्राम बनाओ, ये दो साइड्स को लेके पैरेललोग्राम बनाओ, तो वो पैरेललोग्राम था। जैसे कि देखो मैं आपको दिखाता हूं, ये OA हो गया, ये OC हो गया, ठीक है। इसको लेके क्या बनाया, पैरेललोग्राम बनाया ऐसे, ठीक है। OA और OC को लेके पैरेललोग्राम बनाया। अब जरूरी नहीं है पैरेललोग्राम में ये पॉइंट B है, ये पॉइंट B है, ऐसा जरूरी नहीं है। B पॉइंट कौन सा हो जाएगा, यहां पे कहीं पे आपका ये B पॉइंट होगा, B पॉइंट कुछ और होगा इस तरीके से, ये आपका B पॉइंट होगा। समझ में आ गया, डन है, क्लियर है, डायग्राम क्लियर हुआ। तो इन्होंने इस पैरेललोग्राम का एरिया दिया हुआ था, अब इन्होंने इस क्वाड्रिलेटर का एरिया पूछा है। समझ में आ गया कॉन्सेप्ट, इस पैरेललोग्राम का एरिया दिया हुआ था जिसकी साइड्स OA और OC है, इस क्वाड्रिलेटर का एरिया अब इन्होंने पूछा है। तो क्वाड्रिलेटर के एरिया के लिए आप क्या बनाओगे, डायगोनल्स बनाओगे। क्या बनाओगे, डायगोनल। तो डायगोनल क्या होंगे, AC और OB। डायगोनल्स क्या होंगे, AC और OB। तो D1 डायगोनल क्या हो जाएगा आपका, OB वेक्टर। तो OB वेक्टर तो मुझे दिया हुआ है, OB वेक्टर क्या है, एक डायगोनल क्या हो गया OB वेक्टर मुझे दिया हुआ है 6A वेक्टर प्लस 5B वेक्टर। दूसरा डायगोनल क्या हो जाएगा, AC वेक्टर। D2 डायगोनल विल बी AC वेक्टर। दूसरा डायगोनल हो जाएगा आपका AC वेक्टर। और AC वेक्टर कैसे निकालोगे, अगेन C पॉइंट में से A पॉइंट सबट्रैक्ट किया, तो डेट विल बी 3B माइनस 2A, 3B वेक्टर माइनस 2A वेक्टर। तो ये डायगोनल्स आ गए किसके, क्वाड्रिलेटर के। ये दोनों के आगे डायगोनल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटर। अब क्वाड्रिलेटर का एरिया कैसे निकालोगे, अगेन वही डायगोनल्स का क्रॉस प्रोडक्ट लेके साथ में हाफ लगा दो।
डायगोनल्स का क्रॉस प्रोडक्ट लेके साथ में हाफ लगा देंगे। तो फटाफट से कर देते हैं, आप एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर लिख देते हैं। लेट्स राइट द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर। आई होप डायग्राम ये सारा क्लियर है। ये पैरेललोग्राम का एरिया दिया हुआ था, आपसे क्वाड्रिलेटर का एरिया पूछा है, ठीक है। चलिए, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर क्या होगा? हाफ d1 क्रॉस d2 का मोड, d1 क्रॉस d2 का मोड। अब d1 d2 यहां पर लिख लो। d1 क्या अपना 6a प्लस 5b, तो ये हो गया हाफ टाइम्स 6a प्लस 5b क्रॉस d2 वेक्टर क्या अपना 3b माइनस 2a, 3b माइनस 2a। चेक कीजिए, यही से सेम सही लिखा है, 6a प्लस 5b 3b माइनस 2a। डन। अब वो यहां पर अब प्रॉपर्टीज का यूज होगा। अब इसको एक्सपैंड कर लो, एक्सपैंड करेंगे तो क्या आएगा यहां पर? हाफ टाइम्स 6a को किससे मल्टीप्लाई किया? 3b से, तो ये बन जाएगा 18 टाइम्स a क्रॉस b। फिर 6a को मल्टीप्लाई करेंगे 2a से। तो बच्चों अब मैं फिर से बता दूं, a क्रॉस a क्या होता है? 0 होता है। चौथी प्रॉपर्टी क्या पढ़ी थी हमने लास्ट सेशन में? a क्रॉस a 0 होता है। अगर आप सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लेते हो, b क्रॉस b भी 0 होता है। सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लेते हो तो 0 आता है। क्यों? क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट में साइन थीटा लगता है, और सेम वेक्टर के बीच में एंगल क्या होता है? 0 डिग्री। तो साइन 0 क्या होता है? 0। 0 या फिर पाई हो जाएगा एंगल सेम वेक्टर के बीच में। सेम वेक्टर है तो सॉरी 0 ही होगा, पाई तो हो भी नहीं सकता, राइट। तो a क्रॉस a और b क्रॉस b 0 होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। क्यों होता है? क्योंकि सेम वेक्टर्स के बीच में एंगल 0 होगा और क्रॉस प्रोडक्ट में साइन आता है, तो साइन 0 0 होता है। तो इस प्रॉपर्टी का यूज करते हुए मैं बोल सकता हूं a को जब a के साथ क्रॉस लेंगे 0 हो जाएगा। तो वो मैं नहीं लिख रहा हूं, वो मैं नहीं लिख रहा हूं। फिर आपने b का b के साथ लिया, वो भी 0 हो गया। b का b के साथ लिया, वो 0। फिर b का a के साथ लिया, तो ये बन गया -10 b क्रॉस a। अगेन ऑर्डर चेंज नहीं करना, a का b के साथ a क्रॉस b का a के साथ b क्रॉस a, ऑर्डर चेंज नहीं करना। जब आप ऑर्डर चेंज करोगे तो साथ में माइनस आ जाएगा। डन। तो बस इस b क्रॉस a को जब मैं a क्रॉस b लिखूंगा तो ये प्लस बन जाएगा। क्लियर है ना? इस b क्रॉस a को जब मैं a क्रॉस b लिखूंगा तो ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। तो सीधा लिख दूं बच्चों, क्या आएगा? ये प्लस बन गया तो ये बन गया 18 प्लस 10 28 a क्रॉस b, 28 a क्रॉस b। हो गया क्वेश्चन सोल्व। a क्रॉस b की मैग्नीट्यूड मुझे पता है, वो पुट कर देंगे, क्वाड्रिलेटर ऑफ एरिया आ गया। डन। a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड मुझे पता है 5/2, तो ये कितना बन गया? 14 इंटू 5/2, एंड दैट विल गिव यू 35 विल बी योर फाइनल आंसर। डन। ऑप्शन डी। तो इस तरीके से प्रॉपर्टीज का यूज होता है बच्चों क्रॉस प्रोडक्ट की, इसलिए मैंने प्रॉपर्टीज दिखाई थी आप लोगों को। आई होप क्लियर है। डन। चलिए, ऐसे ही एक और सेम क्वेश्चन, डिटो टाइप का क्वेश्चन एक और है। पहले तो इसको ग्रास्प कर लीजिए। क्लियर? तो पहले तो अपन ने एरिया ऑफ पैरेललोग्राम से a क्रॉस b निकाल लिया, फिर एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर लिखा। बट एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर में ध्यान दीजिएगा डायगोनल्स का यूज होगा। डायगोनल्स का क्रॉस प्रोडक्ट करके हाफ मल्टीप्लाई कर दिया, फिर प्रॉपर्टीज का यूज करके a क्रॉस b का मोड यहां पर यूज कर लिया। बिल्कुल सेम डिटो क्वेश्चन ये वाला एक और देखिए, सेम टाइप का। देखो ये भी 24 में आया, ये भी 24 में आया, अलग अलग शिफ्ट्स में। ठीक है, चलिए बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। देखो बस यहाँ पे OB में इन्होंने 12 और 4 दे दिया, यहाँ पे 6 और 5 दिया था, यहाँ पे 2a 3b दिया था, यहाँ पे a और b दिया है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। ठीक है, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम देख लो क्या हो जाएगा। यही बोल रहे हैं ना पहले तो एरिया ऑफ एस, एस क्या है? पैरेललोग्राम है, तो एरिया ऑफ एस क्या हो जाएगा? और एस की एडजेसेंट साइड्स क्या दिया है? एडजेसेंट साइड्स OA और OC। बिल्कुल डायग्राम बिल्कुल सेम बनेगा, सेम डायग्राम बनेगा OA और OC। डायग्राम सेम, ये पैरेललोग्राम हो गया, सॉरी ये पैरेललोग्राम हो गया, ये क्वाड्रिलेटर हो गया। पैरेललोग्राम का एरिया आपको दिया हुआ है, क्वाड्रिलेटर का एरिया आपको निकालना है, सिंपल। क्लियर है ना? चलिए, तो एरिया ऑफ एस क्या होगा? एडजेसेंट साइड्स क्या है? OA और OC। तो पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है? एडजेसेंट साइड्स का प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट। पैरेललोग्राम का एरिया होता है एडजेसेंट साइड्स का क्रॉस प्रोडक्ट। तो OA कितना है? A वेक्टर, OC अपना B वेक्टर। तो यहां से सीधा A क्रॉस B आ गया, यहां से तो डायरेक्टली A क्रॉस B आ गया। ये मोड लगा लेना। तो कितना दिया हुआ है क्या? यहाँ पर दिया नहीं हुआ, यहाँ पे दिया नहीं हुआ, यहाँ पे पुट करेंगे। रेशो लेना ना, रेशो लेंगे तो रेशो में क्या होगा? A क्रॉस B कैंसिल हो जाएगा। डन। रेशो में क्या होगा? A क्रॉस B कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो पहले हम अलग अलग लिख लेते हैं एक बार एरिया। क्लियर? ये तो इसका एरिया हो गया। अब उसका निकाल लेते हैं OABC का। ठीक है, OABC का निकालने के लिए आपको क्या लिखने पड़ेंगे? डायगोनल्स।
तो पहले मैं यहाँ डायगोनल लिख देता हूँ d1 वेक्टर और d2 वेक्टर। तो डायगोनल क्या होंगे, अपोजिट वर्टेक्स इसको ज्वाइन करो, तो O किससे ज्वाइन होगा, B से, तो OB वेक्टर। यहां पर आप डायग्राम देख सकते हो, डायगोनल्स क्या हो गए, OB और AC। ठीक है, तो एक वेक्टर क्या आएगा डायगोनल, OB वेक्टर। OB वेक्टर अपने को दिया हुआ है 12A वेक्टर प्लस 4B वेक्टर, और दूसरा डायगोनल क्या होगा, AC वेक्टर। AC वेक्टर कैसे निकालोगे, अगेन सब्ट्रैक्ट कर दो। AC वेक्टर क्या होगा, OC वेक्टर माइनस OA वेक्टर, एंड दैट विल बी इक्वल टू B वेक्टर माइनस A वेक्टर। बिल्कुल सेम टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, तो ये दो डायगोनल्स आ गए। अब इन दोनों डायगोनल्स का क्रॉस प्रोडक्ट लेके हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल के एरिया में क्या यूज होता है, डायगोनल्स यूज होते हैं। ध्यान रखिए, पैरेललोग्राम के एरिया में साइड्स यूज होती है, एडजेसेंट साइड्स। क्वाड्रिलेटरल के एरिया में डायगोनल्स यूज होते हैं। डायगोनल्स का क्रॉस प्रोडक्ट लेके साथ में माइनस भी लगेगा। तो अब एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर लिख लेते हैं। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर OABC क्या हो जाएगा, इट विल बी हाफ टाइम्स d1 क्रॉस d2, और d1 क्रॉस d2 क्या है वो अपन ने लिखी ली है। d1 क्या अपने पास 12a प्लस 4b, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है ये भी। d2 क्या है, b माइनस a, और फिर इसको एक्सपैंड कर लेंगे जैसे अपन ने पिछले क्वेश्चन में किया था। डन। तो ये अपने पास क्या बन गया, हाफ टाइम्स 12a क्रॉस b, 12 टाइम्स a क्रॉस b। अगेन a का a के साथ क्रॉस लोगे 0, फिर b को मल्टीप्लाई किया b क्रॉस b 4 टाइम्स b क्रॉस b अगेन 0, फिर b का a के साथ लिया, b का a के साथ लिया तो -4 b क्रॉस a। डन, ये आ गया। फिर अगेन b क्रॉस a को आप उल्टा कर दो, उल्टा करोगे तो ये +4 हो जाएगा, +4 हो गया तो क्या आ गया अपने पास 16 आ गया। तो हाफ टाइम्स 16a क्रॉस b। डन, 16 आ गया, इसको उल्टा करोगे +4 हो जाएगा, ये कैंसिल होके अपने पास आ गया 8 टाइम्स a क्रॉस b का मोड आ गया। क्वाड्रिलेटर का एरिया आ गया, पैरेललोग्राम का एरिया आ गया। अब इन दोनों एरिया का क्या करना है, रेशो लेना है। तो दिस माइनस अपॉन दिस, a क्रॉस b कैंसिल, 8 आपका आंसर आ गया, खत्म क्वेश्चन। ठीक है, चलिए डन है बच्चों, क्लियर हुआ। दिस अपॉन दिस करेंगे, a क्रॉस b कैंसिल, 8 आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चंस बिल्कुल सेम थे। ठीक है, तो बच्चों इस तरीके से मैंने क्वेश्चंस को बड़े अच्छे से अरेंज किया हुआ है, सिमिलर टाइप के भी साथ में रखे हैं। तो यहां पर अपना एरिया ऑफ पैरेललोग्राम और एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर अपना कवर हो चुका है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर एंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। नेक्स्ट सेशन में बच्चों हम पढ़ेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, फिर मिलते हैं बच्चों अगले सेशन में इस नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर, सी यू ऑल। सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर नहीं किया, और वीडियो लाइक जरूर कर देना। ठीक है, सी यू ऑल।